एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइज, हम करेंगे आज पार्ट 3 हमारे नीट एमसीक्यूज का जो बॉडी फ्लूइड्स का चल रहा था, ठीक है। एंड बिगिनिंग विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टुडे, लेट्स बिगिन। In the ABO system of blood groups, if both antigens are present, अगर दोनों antigens present हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं है, राइट एंटीजन दोनों है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, तो मतलब वो डोनर तो नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन बी अ रेसिपिएंट, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो सकता है ये, एंड द ब्लड ग्रुप कैन बी ए बी, है ना, क्योंकि एंटीजेंस दोनों है और एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो इसका मतलब वो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है, सोल्जर सेल्स ही नहीं है, और फॉरेन एजेंट्स दो लेके बैठा है, ठीक है ना। व्हाट इज करेक्ट फॉर द ब्लड ग्रुप ओ? ओ ब्लड ग्रुप तो डोनर है, डोनर है तो दोनों एंटीबॉडीज, आई वाज गोइंग टू राइट दोनों, बोथ एंटीबॉडीज लेकर घूम रहा होगा कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, मेरे पास सब सोल्जर, ठीक है। पर फॉरेन एजेंट उसके पास कोई भी नहीं होगा, तो नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज। यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कहने को ये पुराने क्वेश्चंस हैं, बट सिंस ये हमारे उसका पार्ट बनते हैं तो दे कैन बी रिपीटेड एज वेल। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट्स? मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? WBCs की, हमारे ब्लड सेल्स की। These can squeeze out through and can cross the capillary walls. Yes, they do show this movement, और इसका एक टर्म भी होता है डायपेटिसिस। अभी ये कंटेंट गिवन नहीं है, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफ कॉमन नॉलेज आल्सो कि WBCs ऐसा मूवमेंट शो करते हैं दैट दे स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। नाउ यू रिमेंबर कि हमने लिम्फ पढ़ा था, तो लिम्फ में हमने ये चीज पढ़ी थी कि ब्लड में से सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग अलोंग विद द WBCs मूव इनटू द लिम्फ, RBCs नहीं जाते थे। सो दिस इज डायपेटिसिस मूवमेंट, ठीक है जी। सो दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दे आर इन्यूक्लिएट, ऐसा नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियस होता है। सडन फॉल इन देयर नंबर इंडिकेट्स कैंसर, सडन राइज इन देयर नंबर इंडिकेट्स कैंसर। हमेशा कैंसर पेशेंट में WBCs बढ़ा हुआ आता है। They are produced in, these are produced in thymus, no. Bone marrow. Child death may occur in which type of marriage? अब हमें पता है कि कौन सी जो मदर है वो डेंजरस होती है फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, दैट इज द RH नेगेटिव वुमन। तो RH नेगेटिव वुमन दो में है, विद RH पॉजिटिव मैन ऑफ कोर्स, क्योंकि उन दोनों का ब्लड ऑपोजिट है, ठीक है जी। The problem due to RH factor arises when the blood of two mix up during, can be during pregnancy, can be during transfusion, because these are the two things which are taking place inside the human body, है ना। टेस्ट ट्यूब तो हम प्रोसीजर ही नहीं कर रहे हैं ना, वो तो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तो हमारे कंट्रोल में है, करेक्ट। सो आंसर नंबर A and C. Which of the following is an agranulocyte? ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, NB। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स तो दो ही हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सो द आंसर इज लिम्फोसाइट हियर। लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBCs रेंजेस विद इन अबाउट लेस देन 10 days। ये WBCs का कॉमन लाइफ स्पैन है, जो 10 दिन से कम तक का ही होता है, वो ज्यादा जीते ही नहीं है, बल्कि RBCs फिर भी लिव अबाउट फॉर 120 days, ठीक है। एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, तो ऐसे सेल के ऊपर एंटीजन, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। सो आंसर नंबर B। सेल फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, तीनों तरह के सेल्स, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, तीनों बनते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। सो यहाँ पे हम RBCs एंड ल्यूकोसाइट्स को चूज करेंगे, ठीक है जी, अदरवाइज थ्रोम्बोसाइट्स आर आल्सो फॉर्म्ड है। रिमूवल ऑफ कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम फ्रेशली कलेक्ट ब्लड से रिमूव कर दे तो क्या होगा? कैल्शियम इज द मेजर फैक्टर विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग, जो क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है जी। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो इट वुड प्रिवेंट क्लॉटिंग। सो ये भी पुराना क्वेश्चन है, बट दीज कैन बी आस्क्ड अगेन सिंस ये कंटेंट सेम है हमारा, ठीक है जी।
These were the 10 next questions जो हमने discuss किए आज. I'll be bringing up the other 10 questions tomorrow. So stay updated with me and keep watching my lectures. Thank you so much.